इसराइल के खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर को आज ईरान ने टारगेट किया और उसको खाक कर दिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें आप देख सकते हो कि हेडक्वार्टर जो है मोसाद का वो जलकर खाक हो रहा है। दोस्तों, हमने एक वीडियो में बताया था कि इसराइल वाले ईरान के अंदर घुसकर जो टॉप कमांडर है ईरान के, जो बड़े सैन्य सलाहकार है, जो परमाणु वैज्ञानिक है, उनको निशाना बनाता है, उनको टारगेट करता है, उनकी हत्या कर देता है। और इसके पीछे का कारण बड़े बड़े जानकार लोग ये बताते हैं कि ये जो इजराइल की खुफिया एजेंसी है ना मोसाद, इसने अपने कई सारे एजेंट्स ईरान में छोड़ रखे हैं। वो पल पल की जानकारी मोसाद तक पहुंचाते हैं कि कौन सा टॉप कमांडर कहां पर है, उसकी लोकेशन क्या है, कब घर से बाहर निकलता है, कब क्या करता है। ऐसे परमाणु वैज्ञानिकों के बारे में जानकारियां देता है जासूस, और मोसाद वाले उसको टारगेट कर लेते हैं। यानी कि इजराइल ईरान के अंदर घुसकर उनके लोगों को मारकर आता है। इसके पीछे का कारण होता है कि ईरान के अंदर मोसाद के काफ़ी जासूस मौजूद है, और विगत दिनों में ये खबरें भी निकल कर सामने आई थी और कुछ जासूस पकड़े भी गए हैं ईरान में जो मोसाद के लिए जासूसी करते थे। लेकिन ईरान ने इजराइल की इसी खुफिया एजेंसी मोसाद का हेडक्वार्टर हवाई हमले में उड़ा दिया है। जी हाँ, ये खबरें आ रही है कि मोसाद का जो हेडक्वार्टर था, जो बिल्डिंग थी तेल अवीव में, जो हर्जिलिया टाउन में मौजूद थी, उसको नेस्त नाबूद कर दिया है, उसको खत्म कर दिया है। इसके अलावा मिलिट्री इंटेलिजेंस से जुड़ी खुफिया एजेंसी एमएन की बिल्डिंग को भी निशाना बनाया है, उसको भी टारगेट कर उस पर ईरान वालों ने कहीं ना कहीं उसको खत्म करने की प्लानिंग की थी और उसको टारगेट कर भी दिया है। ईरान के सेना इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी कि IRGC ने मीडिया को दिए बयानों में दोनों जगह पर हमलों की पुष्टि की है। सोशल मीडिया पर मोसाद हेडक्वार्टर हमले का वीडियो भी सामने आया है, जलकर राख हो रहा है, धुआं आपको चारों तरफ उसके नजर आ रहा है। हमले के बाद वहां भीषण आग लग गई थी, जिसके बाद वो खाक हो गया। राष्ट्रपति ट्रंप जो है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कनाडा के अल्बर्टा में G7 समिट से जल्दी बाहर निकलने के बाद अमेरिका जाने के लिए एयरफोर्स 1 में सवार हो गए। यानी कि ट्रंप बीच में से ही अमेरिका चले गए हैं। उसके पीछे कारण क्या है? यही जंग है। ट्रंप प्रशासन ने कहा कि राष्ट्रपति ईरान इजराइल संकट को जल्द सुलझाने के लिए अमेरिका आ रहे हैं, और ट्रंप के साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी लौट रहे हैं। इस संघर्ष में बीच डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा है कि सभी को तुरंत तेहरान खाली कर देना चाहिए। एक तरफ ये शांति की बात कर रहे हैं कि हम दोनों देशों के बीच में शांति करवाना चाहते हैं, सुलह करवाना चाहते हैं। दूसरी तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि तेहरान को खाली कर देना चाहिए, क्योंकि ईरान को उस डील पर साइन कर देना चाहिए थे जो उन्होंने कहा था। यानी कि जो परमाणु समझौते की बात हो रही, दोनों देश इजराइल और अमेरिका जो दबाव बना रहे हैं ईरान पर कि परमाणु समझौता और परमाणु कार्यक्रम ये बंद करे, वो दरअसल चाहते हैं, ट्रंप चाहते हैं कि समझौता हो जाए परमाणु कार्यक्रम पर और साइन कर दे कि हम इसको छोड़ते हैं, रद्द करते हैं, परमाणु कार्यक्रम हम आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो ट्रंप का दबाव ईरान वाले नहीं मान रहे। उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम किसी की बात नहीं मानेंगे, हमारा परमाणु कार्यक्रम वो शांति काम के लिए है, हम अपने काम धाम के लिए कर रहे हैं, कोई लोगों को मारने के लिए नहीं कर रहे, ये ईरान वाले कहते हैं। लेकिन ट्रंप और इजराइल को लगता है कि नहीं नहीं, ये परमाणु बम इन्होंने बना लिए, परमाणु हथियार इन्होंने बना लिए, तो ये हमारे खिलाफ ही कभी यूज कर सकते हैं। इसलिए दोनों देशों को डर चमक सता रही है। खैर, ट्रंप जो अमेरिका लौटे हैं, बीच में से ही कनाडा से अपनी हवाई यात्रा की है अमेरिका की, तो उसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि सीधे तौर पर अब अमेरिका युद्ध में कूद सकता है, क्योंकि ईरान वालों ने अमेरिकी दूतावास को भी टारगेट किया है, उस पर भी मिसाइल दागी है और कहीं ना कहीं उसको भी खाक करने की जो है खबरें निकलकर सामने आ रही है। आपको ये भी बता दें कि ईरान की राजधानी तेहरान में करीब 9.5 मिलियन लोग रहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस ताज़ा बयान से पहले सोमवार को इजराइल की मिलिट्री भी सेंट्रल तेहरान के एक हिस्से को खाली करने की चेतावनी दे चुकी है। माना जा रहा है कि इससे
3,30,000 लोग प्रभावित होंगे। जी हाँ, इजराइल ने तेहरान के जिस हिस्से को खाली करने की चेतावनी दी है उसमें ईरान का सरकारी टीवी और पुलिस मुख्यालय के साथ ही 3 बड़े अस्पताल शामिल है, जिनमें से एक ईरान के अर्धसैनिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के स्वामित्व में है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं हो सकता है कि इजराइल इनको हॉस्पिटल को टारगेट करे, क्योंकि गाजा में हमने देखा है कि किस तरह की किन किन चीज़ों को इजराइल ने टारगेट किया है। हॉस्पिटल, स्कूल, इनको वो टारगेट करता आया है। अमेरिकी अधिकारियों ने सोमवार को बताया है कि इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए अमेरिका ने मिडिल ईस्ट और यूरोप में अपनी सैन्य ताकत बढ़ा दी है। अमेरिका ने इस जगहों पर फाइटर जेट्स और तेल भरने वाले प्लेन और वॉरशिप तैनात किए हैं, यानी कि अमेरिका अपनी ताकत बढ़ा रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक रविवार और सोमवार को अमेरिका से 2 दर्जन से ज्यादा टैंकर विमान यूरोप भेजे और ये विमान अमेरिका को अलग अलग इलाकों से उड़ान भरकर जो स्पेन, ग्रीस, जर्मनी, इटली और स्कॉटलैंड के एयरबेस पर पहुंचे हैं। इन विमानों में केसी 135 स्ट्रेटो टैंकर और केसी 46 पेगासस जैसे विमान शामिल है, जो हवा में ही दूसरे विमानों को ईंधन भरने में मदद करते हैं। इसके साथ ही कुछ बड़े मालवाहक जेट भी इन मिशनों में शामिल थे। इन मिशन में उनको शामिल किया गया था। ईरान में स्थित, वैसे एक चीज और बता देता हूं कि अमेरिका भले ही शांति की बात कर रहा है कि हम दोनों देशों के बीच में सुलह करवा देते हैं, लेकिन उसकी मंशा है ना, वो पूरी दुनिया को समझ आ रही है। और G7 जो हुआ वो भी, उसमें भी इजराइल को सपोर्ट मिला है। कह रहे हैं कि इजराइल को अपने बचाव का अधिकार है, यानी कि कौन कौन से देश किस किस तरह पे, कौन कौन से देश किस किस तरह पे, ये पूरी दुनिया को पता चल रहा है। लेकिन इजराइल के ऊपर सीधे तौर पर अमेरिका का हाथ है, ये बात पूरी दुनिया जानती है। खैर, एक खबर ये भी निकल कर सामने आई कि ईरान में स्थित भारतीय दूतावास वहां रह रहे सभी भारतीय नागरिकों को अपील की है कि वे तुरंत दूतावास से संपर्क करें। साथ ही दूतावास ने भारतीय नागरिकों को PIO यानी कि भारतीय मूल के लोगों को सलाह दी है कि अगर उनके पास खुद के साधनों से तेहरान से बाहर निकलने का विकल्प है तो तुरंत ऐसा करें और किसी सुरक्षित जगह पर चले जाए। यानी कि तेहरान में हो सकता है कोई बड़ा मामला हो, कोई कह सकते हैं कि तेहरान को निशाना बनाया जा सकता हो। ऐसे अगर ये खाली करवाने के बाद इजराइल भी कर रहा है, अमेरिका भी कर रहा है और हमारा देश भी कर रहा है लोगों से कि आपको तेहरान खाली कर देना चाहिए, तो हो सकता है कि तेहरान को गाजा बनाने की कोशिश इजराइल, अमेरिका कर चुके हो। इसी चक्कर में कहीं ना कहीं ये पूरी चीजें हो रही है और ये युद्ध है ना, ये बड़ा लमसम हो जाएगा अगर अमेरिका इसमें कूद गया। तो अमेरिका कूदा तो उधर ईरान के सपोर्ट में सीधे तौर पर चीन और रूस आ जाएंगे और चीन अगर इस युद्ध में कूद गया तो फिर मामला बड़ा देखने वाला होगा, क्योंकि 2 पावरफुल देश इजराइल और अमेरिका और इधर रूस और चीन दोनों अगर ईरान के साथ में आ गए तो फिर बहुत ही घातक चीजें होगी। आपको क्या लगता है क्या क्या चीजें हो सकती है, क्या क्या नहीं? और वैसे एक और बात आपको क्लियर कर देता हूं कि इस जंग में नुकसान जो हो रहा है ज्यादा वो ईरान का ही हो रहा है। ईरान सिर्फ जो है जैसा हाइफा पोर्ट हो गया, तेल अवीव की इमारतें हो गया, इनको निशाना बना रहा है खासकर, लेकिन इजराइल वाले उसके सैन्य कमांडर को, परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बना रहा है और उन लोगों को खत्म कर रहा है ताकि जो है उस जंग में खामनेई अकेले पड़ जाए। लेकिन इजराइल का ये भी प्लान है कि वो खामनेई को खत्म कर दे, लेकिन अमेरिका अभी टांग अड़ा रहा है कि इजराइल ऐसा ना करे तो बेहतर है। क्या लगता है आपको, खामनेई को खत्म कर देंगे या सत्ता पलट करके दम लेंगे ये दोनों देश? क्या होगा अगर सत्ता पलटी तो भी कहीं ना कहीं अमेरिका को फायदा है, इजराइल को राहत मिलेगी, और अगर खामनेई को मौत के घाट उतार दिया तो भी दोनों देशों की कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्प होगी। क्या लगता है आपको, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ये था वीडियो, कैसा लगा ये भी बताएं। जानकारी ठीक ठाक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आपके दोस्तों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।